नेपाल प्रशासन खुलेआम रंगदारी उठवाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वहाँ खड़ा रहता है, कहता है लो रुपया, हम तो पूछने पर कहता है हम क्या करें। जो पर्ची पे 200 रुपया लिखा गया है वहाँ जबरदस्ती गाड़ी वाले लोगों से 300 रुपया लिया जाता था इंडियन। अगर कोई गाड़ी वाला बोल रहा है कि भैया इस पे 200 रुपया का पर्ची है, आप 300 रुपया क्यों ले रहे हैं, तो गाड़ी वाला से हाथापाई करने के लिए भी तैयार हो जाता था। भारतीय ट्रक चालकों से नेपाल में अवैध वसूली पर लगी रोक, ट्रक व्यवसायियों ने जताई खुशी। नेपाल में भारतीय ट्रक चालकों से नगर पालिका के नाम पर की जा रही अवैध वसूली पर रोक लगा दी गई है, जिससे ट्रक व्यवसायियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। भारतीय ट्रक चालकों ने अपनी समस्याएं स्वच्छ रक्सौल के अध्यक्ष श्री रंजीत सिंह के समक्ष रखी, जिनमें अवैध वसूली के साथ साथ चालकों के साथ मारपीट और गाली गलौज की घटनाएं भी शामिल थी। श्री रंजीत सिंह ने इस मुद्दे को भारत के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय महा वाणिज्य दूतावास बीरगंज तक पहुंचाया। उनकी इस पहल की परिणाम यह हुआ कि नेपाल के गृह मंत्रालय ने तुरंत एक पत्र जारी कर अवैध वसूली पर रोक लगा दी। अब हर ट्रिप में 3-4 हजार रुपए की बचत होने लगी है, जिससे भारतीय ट्रक चालकों और ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों में अत्यधिक प्रसन्नता है। इस सराहनीय प्रयास के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने स्वच्छ रक्सौल के अध्यक्ष श्री रंजीत सिंह और उनकी सहयोगी श्रीमती सबरा खातून को सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रभात कुमार, दिनेश सिंह, संदीप पटेल, सुभाष पांडे, नीरज सिंह, नवनीत तिवारी और ब्रिज किशोर शाह जैसे प्रमुख व्यवसायी उपस्थित थे, जिन्होंने श्री रंजीत सिंह और श्रीमती सबरा खातून के योगदान की सराहना की। भारतीय ट्रक चालकों से नेपाल में 1000 रुपये का अवैध वसूल किया जा रहा था, जिसकी जानकारी हमें यहाँ के ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने दिया। दिनेश जी, प्रदीप जी, मयूर जी, ये तमाम लोग हमको जानकारी दिए। उसके बाद एक पत्र बना के हम माननीय प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और भारतीय राजदूतावास में भेजे। उसके पश्चात भारतीय ट्रक चालकों से अवैध वसूली बंद हो गया, जिसके उपलक्ष्य में आज हमको सम्मानित किया जा रहा है। दीपावली से पहले 1000 रुपये का अवैध वसूली किया जा रहा था, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी था। और ट्रक चालकों के साथ, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, इनके साथ मारपीट भी किया जाता था, गाली गलौज भी किया जाता था, सिर्फ इंडियन नंबर से। जबकि हमारे यहाँ जो भी नेपाली ट्रक चालक आते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और उनके मान सम्मान के साथ आने जाने का रास्ता देते हैं। यही ट्रक चालक जब हमारे इंडियन ट्रक चालक जब नेपाल में जाते हैं, तो इनके साथ अभद्रता किया जाता है, गाली दिया जाता है, मारपीट किया जाता है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा हुआ और इसके लिए हमने आवाज़ उठाई और हमारे आवाज़ पर सरकार सुना और इसको रोक लगाया। पहले वसूली हो रहा था, कोई भी भारतीय ट्रक नेपाल में जाकर लोड करने से इनकार करता था और उसको 4000, 4500, 1000 जहाँ तहाँ सब टोटल मैंने खर्चा 4000, 4500 का आ जाता था। नेपाली लगता था या भारू लगता था? इंडियन लगता था? इंडियन रुपीज, इंडियन। जो भी पर्ची करता था वहाँ पर इंडियन रुपया लोग लेता था। कहीं कहीं तो बैरियर पर ऐसा हो गया था कि 300 का पर्ची है, अगर 500 रुपया दिया जाए तो वापस भी लोग नहीं करते थे। ड्राइवर को मांगने पर उसको धमकाया जाता था, कभी काल 2-4 चाटी मार भी दिया जाता था। तो ये जानकारी दिया गया हमारे रंजीत भाई को और इनके द्वारा जो कदम उठाया गया उससे आज सब कोई खुश है, प्रफुल्लित है। सभी ड्राइवरों में खुशी है, सभी ट्रांसपोर्टरों में खुशी है और उससे व्यवसाय हम लोग को बढ़ रहा है। अब जो गाड़ी जाने से इनकार करता था वो अब जा रहा है, दिल खुश करके जा रहा है। बोलते हैं नेपाल का नगर पालिका उठ गया, अब खर्चा नहीं लग रहा है। ये हमारे रंजीत भाई का सहयोग से हुआ है। तो अब सभी गाड़ी वाले लोडिंग में जा रहे हैं, कोई खर्चा अब नहीं आ रहा है, कोई अवैध वसूली नहीं हो रहा है। पहले क्या परेशानी थी, अब आज क्या है? परेशानी था जो हम लोग इंडिया रुपया 5000 लेकर जा रहे थे। जाने का बाद हम लोग को डेली 50 रुपया बढ़ा रहा था, लोग डेली 50 रुपया बढ़ा रहा था। बोलने का बाद बोलता है तू ज़्यादा बोलेगा थप्पड़ गिराएगा, धक्का भी दे देता था लोग। आज क्या हो रहा है? आज बंद है, बंद हो गया, हम लोग खुशहाल हैं। नेपाल में जाने के लिए गाड़ी वाले लोगों को बोलने पर पहले ही डर जाता था लोग कि भैया नेपाल में हम जा रहे हैं। हम लोग के यहाँ इंडिया में कहीं भी है तो 50-60 किलोमीटर के रेंज में टोल टैक्स पड़ता है। यहाँ 2 किलोमीटर के बीच में 5 गो नगर पालिका। जो पर्ची पे 200 रुपया लिखा गया है वहाँ जबरदस्ती गाड़ी वाले लोगों से 300 रुपया लिया जाता था इंडियन। अगर कोई गाड़ी वाला बोल रहा है कि भैया इस पे 200 रुपया का पर्ची है, आप 300 रुपया क्यों ले रहे हैं, तो गाड़ी वाला से हाथापाई करने के लिए भी तैयार हो जाता था लोग। ऐसे थोड़े होता है। नगर पालिका कहीं भी एक जगह 1 किलोमीटर के रेंज में एक जगह कटता है कि 1 किलोमीटर के रेंज में 5 जगह नगर पालिका कटा है। ये तो धांधली है। अब क्या हो रहा है? अब ठीक है, अब गाड़ी वाला लोग बोल रहा है कि भैया हम लोग को जाने में कोई दिक्कत नहीं है,
अब बहुत खुशहाल सब गाड़ी वाला लोग। पहले में अब में अच्छा हो गया है। पहले बुझे कि 4 से 5 हजार रुपया नेपाल के अंदर में इंडियन गाड़ी के साथ जबरदस्ती रंगदारी से गांव विकास, तो जिला विकास, तो निकासी विकास, तो कौन विकास, तो कुकुर विकास, रोज मैंने विकास से भाग रहा है वहाँ। आज सब हट गया 10 दिन मैंने 8 दिन से, फिर भी रात में लोग गुमती रखा है, टॉर्च मार रहा है लोग कि पैसा दो। रात में गुमती में लोग रहता है 10 आदमी 12 आदमी, और टॉर्च मार के 100 रुपया दो आ जाओ। तो पहले सफा से बंद है। हम लोग हार गए, हम लोग नेपाल प्रशासन से हार गए, तब मंत्रालय के सहारा हम लोग लिए। नेपाल प्रशासन खुलेआम रंगदारी उठवाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वहाँ खड़ा रहता है, कहता है लो रुपया, हम तो पूछने पर कहता है हम क्या करें। जो नियम है वही दे रहे हैं हम। मंत्रालय से क्या अभी आया है? मंत्रालय से ऑर्डर आया है नेपाल इंडिया से कि एक भी खर्चा नहीं लगेगा, सब फ्री हो गया। सब फ्री हो गया नेपाल के अंदर में। बहुत खुश है, बहुत खुश है। सब गाड़ी मालिक भी खुश है, सब ड्राइवर भी खुश है। अब जाने का नाम नहीं ले रहा था, अब जाने को तैयार हो गया है। नहीं लगेगा, कोई पैसा वसूली नहीं हो रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी वाला खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाड़ियाँ नेपाल में जा रही हैं। अब गाड़ी पूरा जा रही है हम लोग का। ड्राइवर भी भयभीत नहीं है। हाँ, ड्राइवर भयभीत नहीं है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।